तो चलिए हम लोग सारांश की ओर चलते हैं। उसने कहा था का, ये देखिए उसने कहा था ये जो प्रेम कथा कहानी जो है एक अमर प्रेम कथा है जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। और यही जो कहानी जो है उसने कहा था वो कहानी में कथा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ था। कहानी में एक मील का पत्थर साबित हुआ, बहुत अपार सफलता दिलाया कहानी लेखन में। इसी के लिए जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वे उनकी अमर रचना के रूप में है। ये जो है उनकी, उसने कहा था एक अमर रचना हो गया। अमर रचना इसको कहते हैं, रचना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये अमर रचना है। अब इस कहानी जो है इसमें 5 जो है कहानी के, इसको जो बता देना चाहता हूं, कहानी में 5 ऐसे भाग में बांटा गया। कहानी जो है 5 भागों में बांटा गया है। कहानी को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम भाग और 5वां भाग में जो है प्रेम की बात होता है। इसमें प्रेम की बात होता है, इस कहानी में प्रेम की चर्चा होता है। और दूसरा भाग जो है, तीसरा भाग है और चौथा भाग में युद्ध की चर्चा होता है। इन भागों में युद्ध की चर्चा होता है। ये जो कहानी है इसमें जो पात्र है उसके विषय में बता देना चाहता हूं कि इसमें मुख्यतः 4 पात्र हैं। प्रथम पात्र जो है लहना सिंह। प्रथम पात्र जो है लहना सिंह भारतीय सेना के 77वें सिख रेजिमेंट का 77वें सिख रेजिमेंट का जमादार है और जवान भी है। दूसरा जो है वो हजारा सिंह है। दूसरा जो है हजारा सिंह जो इसी का मतलब सूबेदार है, इसी रेजिमेंट में वो सूबेदार है। तीसरा जो है इसका जो बेटा बोधा सिंह, इसका जो बेटा तीसरा है जो बोधा सिंह, वो भी इसी रेजिमेंट में एक सैनिक है। इसी में वो भी एक सेना है, सेना का जवान है, वो भी सेना का जवान है। और चौथा जो है जिसका नाम है वजीरा सिंह, सेना का जवान है और एक विदूषक है। विदूषक के मतलब होता है जोकर, जिसको कहते हैं विदूषक है, जोकर है। देखिए कहानी को जानने से पहले चर्चा कर दे रहा हूं पात्र पर, ताकि आपको कहानी में बताऊं, सारांश इसका बताऊं तो समझ में आए। तो सबसे पहले बता दिया लहना सिंह भारतीय सेना के 77वें सिख रेजिमेंट का एक जमादार है, एक जवान है। 77वें सिख राइफल आप जानते होंगे, 77 RR जिसको कहते हैं। 77वें सिख राइफल का वो क्या है, एक जमादार है, जवान है। दूसरा जो है इसमें कैरेक्टर जो हजारा सिंह है जो सूबेदार है, उसी के मतलब कंपनी में वो सूबेदार है। और तीसरा बोधा सिंह जो जवान है और हजारा सिंह का मतलब बेटा है, हजारा सिंह का बेटा है। और वजीरा सिंह जो है सेना का जवान है और विदूषक है। उसी कंपनी में सब ये रहते हैं, उसी सेना के एक बटालियन में ये सारा है। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें प्रेम पहला और 5वां जो प्रेम है, दूसरा तीसरा चौथा में युद्ध की चर्चा होता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये कहानी जो शुरू होता है जो अमृतसर के भीड़ भाड़ वाला गलियों से शुरू होता है। भीड़ भाड़ वाला गलियों से शुरू होता है, जहां पर 12 वर्ष का एक लड़का, 12 वर्ष का एक लड़का जिसका नाम था लहना सिंह। 12 वर्ष के उस समय लड़का था लहना सिंह, जो अपने मामा के घर गया था और वो बाजार में वहां पर वो दही लेने के लिए गया था। वहीं पर उसे एक 8 वर्ष के लड़की से उसको मुलाकात होता है। 8 वर्ष के लड़की से मुलाकात होता है। जब उस लड़की को उस टांगे के नीचे से
उसे चुराने से बचाया था, मतलब कि वो टांगे से वो चुरा जाती, इसी उस टांगे के नीचे जाकर उस लड़की की रक्षा किया था और उसके दुकान के आगे वाला काउंटर पर बिठा दिया था। उसी समय वो लहना सिंह जो 12 वर्ष की लड़का रहता है उस लड़की से पूछता है उसके परिचय के बारे में, कहाँ रहती है और किसके यहाँ रहती है, और पूछता है मजाक मजाक में ही कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है। इस पर वो लड़की शर्माते हुए बोलती है धत धत कहकर वो भाग जाती है। फिर कभी सब्जी वाले के यहाँ तो कहीं और किसी दुकान पर बार बार उससे उस लड़का लहना सिंह का मुलाकात होता है। बार बार लहना सिंह एक ही प्रश्न पूछता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई, मतलब मंगनी, जिसको कुड़माई के मतलब कहते हैं मंगनी। और बार बार लड़की कह देती है धत कहकर भाग जाती है। एक बार जब इसी तरह के प्रश्न पूछते रहा तो एक बार मिलने पर जब वो दोबारा प्रश्न पूछा कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो इससे वो लड़की जो है वो कह देती है हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशम वाले सालू। इस पर वो गुस्से से कह देती है हाँ हो गई है, देखते नहीं ये रेशम वाले सालू। इतना कहने पर वो जो लहना सिंह है वो उदास हो जाता है, नाराज हो जाता है और अपने घर की ओर वापस चल देता है। जब घर की ओर वापस चलता है तो उस रास्ते में आते हुए वो क्या करता है कि कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी व्यक्ति का जो है ना खोमचे वाले को वो पूरा जो बर्बाद, दिन भर की कमाई बर्बाद कर देता है। और जो है एक जो गोभी वाले को, सब्जी वाले गोभी वाले को दूध उधेड़ देता है, दूध में सब्जी वाले को उधेड़ देता है। और जो है वैष्णवी नामक एक लड़की है ना, वो स्नान करके आती है, उससे टकरा जाता है और वैष्णवी उसको अंधा की उपाधि दे देती है और इस तरह से वो घर पहुंचता है। अब उस लड़की से वो बिल्कुल उस लड़की के बारे में लहना सिंह भूल जाता है, उसे पता नहीं कब मुलाकात होता है। ये जो था प्रथम भाग जिसमें प्रेम की चर्चा होता है। अब दूसरे भाग में शुरुआत होता है तब जब इसके बाद मैं बता देना चाहता हूं कि शरद के मौसम था, ठंड के मौसम, और उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, उसमें जो भारतीय सेना जो था वो इंग्लैंड के तरफ से जर्मनी में युद्ध लड़ने गया था। इंग्लैंड की तरफ से जर्मनी जो उसका शत्रु था इंग्लैंड वाले को, वो लड़ने गया था। उस समय मतलब कि ये भारतीय सेना में भाग लेने गया था, लाम पर गया था। तो लाम पर जाने से पहले एक छुट्टी पर गया था लहना सिंह, और छुट्टी पर जाने क्रम में वो 7 दिनों का छुट्टी ले लिया था घर पर। जो जमीन के वो दखल खारिज करवाने के लिए जो जमीन लिखवाया था उसी के कागजात के लिए वो छुट्टी लिया था। उसका जो सूबेदार था हजारा सिंह, वो लहना सिंह को बहुत ही चाहता था, बहुत ही उसे मानता था। तो जब उतने में उसको लहना सिंह को पोस्ट ऑफिस से डाक आता है और पता चलता है कि उसे लाम पर जाना है, कि युद्ध शुरू हो गया है। तो उस समय वो घर से निकलने ही वाला था तो हजारा सिंह उसे बुला लेता है, क्योंकि हजारा सिंह का घर लहना सिंह के घर के जाने से फिर उसकी बीची रास्ता में मिलता है। तो बोलता है कि चलो तुम्हें मैं अपने घर पर घुमा लूं, सूबेदारनी तुम्हें बुला रही है, सूबेदारनी तुम्हें से मिलना चाहती है। लेकिन लहना सिंह को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वहां पर क्वार्टरों में तो कोई सूबेदारनी रहा नहीं करती थी, उसे देखा ही नहीं था कभी। तो जाता है घर पर, बोलता है लहना सिंह कि सर मुझे सूबेदारनी क्यों बुलाएगी, मैं तो पहचानती भी नहीं हूं उन्हें, मैंने तो देखा भी नहीं उसे। लेकिन वो बोलता है हजारा सिंह कि तुम मैं तो जानती है, चलो माथा टेका वहां पर चलकर। जब वहां पर मुलाकात होता है तो लहना सिंह तो पहचान नहीं पाता शुरू में, तब सूबेदारनी बताती है, कहती है कि पहचानो, जब हम मिले थे बचपन में 8 वर्ष के थे, तो उस समय उसका जब वो चला गया था तो 25 वर्ष बाद मिल रहे थे। याद रखना है कि ये 25 वर्ष बाद मिल रहे थे। तो तेरे यादों को वो उस समय तक रखे हुए थी लड़की। जो सूबेदारनी अब आपको याद रखना चाहिए कि सूबेदारनी अब जो है हजारा सिंह जो सूबेदार है उसके पत्नी के रूप में अब दोबारा मिली। जब दोबारा उससे मिली लहना सिंह से तो उसके पत्नी के रूप में मिलती है। तो वो बोलती है कि क्या, वो पूछता है, धत कहती है लड़की, धत कहती है लड़की। तब उसे लहना सिंह को याद आता है, तब लहना सिंह बोलता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। इस तरह से मजाक करते करते जितने भी पुरानी यादें हैं वो सारा ताजा याद हो जाता है। और उसी समय बातचीत के ही क्रम में वो लड़की जो सूबेदारनी अब बन गई है, जो हजारा सिंह की पत्नी है, बोलती है कि देखो शुरुआत में जब बचपन में हम 8 वर्ष के थे और तुम 12 वर्ष के था, उस समय जब मिले थे तो तुमने कहा हमें
उस टांगे वाले के नीचे से अपने जान जोखिम में देकर बचाया था। आज मैं तुमसे एक और भिक्षा ही तरह मांग रहा हूं, तुमसे एक वचन मांग रहा हूं, तुम उसे वचन करना होगा कि तुम मेरे पति जो है हजारा सिंह और मेरा बेटा बोधा सिंह है, दोनों सेना के ही जवान में है, और इससे पहले भी 4 पुत्र इसका हुआ था उस सूबेदारनी का, वो भी मतलब कि कोई बचा नहीं था, मर ही गया था। तो इसीलिए कहता है कि मेरे पति और मेरे बेटा की तुम प्राण की रक्षा करना, एक बार तुमने किया था, ऐसा वादा दोबारा भी निभाना। इसी वादा को मतलब कि वो लहना सिंह है वो संजोए रहता है, और वो जो निश्चल प्रेम था अपने मन में जो उसके प्रति, जिसको कभी वो पूरा नहीं हो पाया, उसे संजोए रहता है। और युद्ध के मैदान में जब वहां पर जाता है तो हजारा सिंह और बोधा सिंह को वो मतलब कि जान बचाता है, और अपने जब लहना सिंह को उस समय गोली लग गया था और उसका पैर जख्मी हो गया था, हजारा सिंह बोधा सिंह के साथ जा रहा था अस्पताल में, तो उस समय बोला था हजारा सिंह ने कि चलो गाड़ी आ गई है, चलो तुम्हें भी अस्पताल में मतलब कि हम ले चलते हैं, डॉक्टर आ ही रहे होंगे दिखाने के लिए। लेकिन वो जो है वो बोलता है लहना सिंह कि नहीं साहब, जाइए सूबेदारनी से कह दीजिएगा कि उसने जो कहा था उसको मैंने पूरा कर दिया। इतना में मतलब हजारा सिंह ये नहीं समझ पाता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब है, उसने क्या कहा था और किसने कहा था। बोला कि सूबेदारनी ने जो कहा था मुझसे, मैंने उसे पूरा कर दिया। वो हजारा सिंह समझ नहीं पाता है, कहता है कि चलो जो कुछ भी कहना है सूबेदारनी से ही कहना। उसी चीज को वो कहता है कि आप जाइए उसे कह दीजिएगा, वो समझ जाएंगे। और कहता है लहना सिंह कि सूबेदारनी की कसम है और मेरी जो कसम है, आप जाइए, आप चले जाइए। इस पर वो दोनों चले जाते हैं, और उसके बाद जो है वहीं पर वो रह जाता है, बोलता है कि मैं ठीक हूं, वहीं पर रह जाता है। जब सुबह पता चलता है कि जो लहना सिंह है वो जख्म के कारण उस युद्ध में मतलब कि अपना प्राण त्याग जाता है, शहीद हो जाता है। और इस तरह से मतलब कि उसने कहा था वो बात को याद करते हुए उसे अपने जान की बाजी, उसने अपने जान देकर भी, लहना से जान देकर भी हजारा सिंह बोधा सिंह के रक्षा करता है। और उस तरह से वो अपने प्रेम के जो सच्चे प्रेम था, निश्चल प्रेम को इस तरह से वो दर्शाता है और बताता है कि किस तरह से उसने अपना जान देकर भी उसे पूरा किया। और प्रथम भाग का जो था उसने जो वचन एक बार बचाया था वो दोबारा उस वचन को पूरा करता है, और इस तरह से मतलब कि कहानी की समाप्ति हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने अपने मन से, अपने विचारों से जो इसका कहानी को बताया है और अपने जो वक्तव्य से, आशा करता हूं कि आपको ये जो सारांश इसका है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो लास्ट में क्या करना है कि आपको जो है मेरे चैनल है यूट्यूब का ACC ट्यूटोरियल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी नोटिफिकेशन इसका मिलते जाए। धन्यवाद।